हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम में से ज़्यादातर लोग मरना नहीं चाहते। शायद आप भी उनमें से होंगे, या हम में से ज़्यादातर लोगों का के लिए मरना कोई पसंदीदा विषय नहीं है। हम इसके बारे में बात भी करने में हिचकिचाते हैं और उससे बचना चाहते हैं और मौत से भी बचना चाहते हैं। लेकिन मृत्यु के विषय में यीशु ने किस तरह का विचार रखा है, आइए उसके बारे में हम देखते हैं। एक वचन बाइबल के यूहन्ना 12 और उसका 24 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। बाइबल से यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यहाँ पे यीशु मृत्यु के विषय में एक कथन कहते हैं कि जब तक एक दाना जब तक भूमि में गिरकर मर नहीं जाता, वह अकेला ही रहता है। लेकिन बाइबल कहती है कि जब यीशु कहते हैं कि ये दृष्टांत या ये वचन बोलते समय जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर लोग जब उनके नियर और डियर वन या जिसको हम प्रियजन बोलते हैं, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो अपने आसपास कितना असहज महसूस करते हैं कि हमें डर लगता है कि अब उनसे सांत्वना के शब्दों के रूप में मैं क्या बोलूं या उनसे क्या कहें। दुख और मृत्यु के बाद दुख और शोक स्वाभाविक है। हम सारे लोग इसी तरह का अनुभव करते हैं। इन्हें टाला या अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमारे लिए यह स्वीकार करना कठिन हो सकता है जो खुद को मृत्यु और मरने से बचाते हैं। इसके विपरीत हम आराम, आनंद, सुविधा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि हमें यीशु का अनुसरण करना चाहिए और स्वयं के लिए मरना ज़रूरी है, ताकि हम जिस तरह से हमने पढ़ा यहाँ पे कि जब तक हम लोग मरते नहीं या जब तक गेहूं का दाना मरता नहीं, वह अकेला रहता है, और जब मर के भूमि में पड़कर मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। मेरा मानना है कि मृत्यु और मरने के विषय में हमारी परेशानी हमारा खुद के प्रति लगाव है। बाइबल एक जगह और कुछ शब्दों में बयां करती है अपने इसी बातों को। लूका और उसका अध्याय 9 और 23 वचन में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यीशु अपने चेलों को संदेश देते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे हो बोले। इसने इस विषय पर अक्सर बातें की। उन्होंने मृत्यु को अंत तक पहुंचने के साधन के रूप में देखा। हम सोचते हैं कि मृत्यु हमारा अंत है, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे जीवन की शुरुआत के रूप में देखा, और यही इसका सच्चा अर्थ है। जो कोई यूहन्ना के 12 और 25 और 26 वचन में इसी प्रकार का जिक्र है, मैं आप के लिए उस वचन को पढ़ता हूँ। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को प्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बोला गया कि हम अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखते हैं यदि हम अपने प्राण को प्रिय जानते हैं इस जीवन में परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। और 26 यदि कोई मेरी सेवा करे, 26वां वचन, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यहाँ पर यह बताता है कि अगर हम हर किसी को उस मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है, लेकिन खुद के लिए मरना एक बहुत ही पीड़ा देने वाली हो सकती है। हम सब मनुष्य हैं, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी डरता हूँ, आप भी डरते होंगे। लेकिन परमेश्वर किस नज़र से इसको देखता है? यीशु खुद अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है। खुद को नकारना और खुद के लिए मरना शायद वैसा न हो जैसा आप सोचते हैं। आध्यात्मिक धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति जैसे फरीसी यीशु का विरोध किया करते थे। ये सभी लक्ष्य से चूक जाते हैं अंत में। यीशु ही वह उदाहरण है जिसे हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि लोग यीशु को उसकी करुणा, लोग यीशु को उसके अधिकार, लोग यीशु को उसकी सच्चाई के लिए प्यार करते थे। फिर भी धार्मिक नेता, राजनीतिक शक्ति वाले लोगों ने उसका तिरस्कार किया। यहाँ तक हम देखते हैं कि उनके चुने हुए चेलों में से यहूदा इस्करियोती ने उन्हें धोखा दिया, क्योंकि वह उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। यीशु के सबसे करीबी लोगों अक्सर यह नहीं समझ पाते थे कि उसने क्या कहा, क्या किया और किसके साथ उसकी संगति की। बाइबल में हम कई जिक्र देखते हैं जब यीशु चुंगी लेने वाले जक्कई के घर पहुंचता है तो किस तरह से शास्त्री और फरीसी बोलते हैं, ये यीशु चुंगी लेने वाले के घर खाता है, उनके साथ संगति करता है, उनके साथ बातचीत करता है। उनके साथ हम यीशु से सीख सकते हैं कि हमें कैसी संगति करनी चाहिए। हमें ऊंचा नीचा नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के लोग समझ के हमें उनसे प्यार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इनमें 3 मुख्य बातें हैं जो इस वचन में बताई गई कि अपने आप का इनकार करें या अपने आप को नकारें। अपने आप को नकारने का मेरा मतलब यह है कि अपने स्वार्थी स्वभाव, जो हम अपने बारे में केवल सोचते हैं, उन स्वभावों को धीरे धीरे दूर करें। मैं समझ सकता हूँ कि अचानक से ये दूर नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। आप उससे प्रेयर करें, आप उसके लिए विनती करें, आप उसके लिए लगातार बने रहें, प्रार्थना करते रहें, वो दूर हो जाएगा। दूसरा, अपना क्रूस उठाओ, स्वयं के लिए मरना, जैसा स्वयं को क्रूस पर चढ़ाओ, रोमियो 6 और उसके वचन 6 में भी बताया गया इसी तरह का। मेरा अनुकरण करो। तीसरी बातें जो यीशु की बातों को में हम देख सकते थे, अपनी इच्छा और अपने जीवन को यीशु को सौंप दो। जब परमेश्वर कहते हैं मेरा अनुकरण करो, तो उसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि अब इच्छा और जीवन को यीशु को सौंपें। हमें किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपने की ज़रूरत है, हमें उसके पीछे चलने की ज़रूरत है। आवाहन के बाद यीशु ने जो कहा, यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस तरह के जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई अपना प्राण खोएगा उसे पाएगा। बाइबल साफ साफ के बिना किसी पक्षपात के शिक्षाओं को देती है, और यीशु जो हमारा
जिसका हमें अनुसरण करना है, हमें उसकी ओर देखते रहना चाहिए। यदि कोई सारे व्यक्ति सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या अपने प्राण के बदले में व्यक्ति क्या दे सकता है? यदि हम उसका अनुकरण करना चाहते हैं तो यीशु कहते हैं कि हमें जीवन प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को त्यागना होगा। अगर हम एक सच्चे मसीह में हैं और हम उस जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं जो प्रभु यीशु हमें देना चाहते हैं, तो हमें इस जीवन को त्यागना पड़ेगा। इस जीवन को त्यागने का मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा और परमेश्वर जैसा चाहता है हमें उस तरह का कार्य या उस तरह के कामों में लगना चाहिए। हमें सांसारिक वस्तुओं को बटोरने, बड़े बड़े स्टॉक्स इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर कहता है कि हमें लोगों के साथ मिलजुल कर अपना धन संपत्ति कंगालों को जितना हो सके बांट दें। बाइबल की शिक्षाएं थोड़ा हमें कठिन महसूस जरूर कराती हैं, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं है। हम अपने जीवन को उस जीवन के लिए बदल सकते हैं। हम अपने इस जीवन को, आप अपने इस जीवन को, चाहे आपका जीवन किस प्रकार का क्यों न हो, आप यीशु से उसको बदल सकते हैं। हाँ, इन बातों के लिए हम देख सकते हैं और उस जीवन को भी पा सकते हैं जिसको यीशु हमें देना चाहते हैं। लेकिन जब हम इसे समझेंगे और करना शुरू करेंगे तो हम सभी उस मार्ग पर चलेंगे जो जीवन की ओर ले जाता है। यदि हम बाइबल की दी गई शिक्षाओं पर अमल करेंगे और उसको समझने की कोशिश करते हुए उसको शुरू करना प्रारंभ करते हैं तो हम उस मार्ग पर धीरे धीरे आने लगते हैं, जिस मार्ग जो हमें जीवन की ओर ले जाता है। जैसा बाइबल कहता है कि चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। यदि हम परमेश्वर यानी प्रभु यीशु की बातों को मानना आरंभ कर देते हैं तो हम उस मार्ग पे आ जाते हैं जो हमें जीवन को पहुंचाता था। पहले मैं भी या हम लोग भी उसी तरह थे कि अन्य सकरे मार्ग पर चलने वाले थे, लेकिन परमेश्वर की दया हुई हम पर और परमेश्वर ने अपने मार्ग में हमें बुलाया और हम उस मार्गों में बने हुए हैं और उस सच्चाई भरे जीवन की ओर अग्रसर है जो परमेश्वर हमें लिए चलता है। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भी उसी मार्ग में अगुवाई करे। और उसी कड़ी में एक छोटा सा मैं वीडियो करता हूँ जिसके माध्यम से मैं नहीं जानता कि आप पर यह कितना इम्पैक्ट करता है, लेकिन मैं सोच के यही शुरू किया हूँ कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे या मेरी समझ में डाला है मैं आप लोगों के समझ रखूँ। मुझे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक प्रयास करूँ, अपने वीडियो को के माध्यम से लोगों के जीवन अगर जीवन भर बनाने के बाद एक भी अगर व्यक्ति का जीवन बदल गया तो मैं समझता हूँ कि मेरा सारा परिश्रम सफल हुआ। क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि कोई एक भी व्यक्ति को नरक से बचाता है तो उसके लिए स्वर्ग के राज्य में बड़ा आनंद होता है। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि मैं उस छोटे से छोटे व्यक्ति को भी परमेश्वर के राज्य में बचाने की कोशिश करूं, ताकि परमेश्वर के राज्य में एक दिन आनंद का दिन बने। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आप चैनल पर बने रहें, आपने वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ जिसका नाम है क्राइस्ट जोन। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर करें, यदि पसंद नहीं आता है तो आप कमेंट करें कि मैं उसमें क्या सुधार ला सकता हूँ। इसके लिए मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर के नाम में